जय हिंद दोस्तों। बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और यह जो एग्ज़ाम है आपको 23 से 24 दिसंबर को होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो में जिन लोगों को लग रहा है कि अभी भी हमारा जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्कर टर्क को बनाया गया है, जो कि आपको यह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, वे किस जिले के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको सारण जिले के रहने वाले थे। तो यह आपको हेडलाइन में कब आए? तो इनका जो इतिहास रहा है जी, आपको जो भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, उन्हीं के आपको यह सहयोगी माने जाते हैं। और साथ ही इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। तो यह आपको बहुत ही फेमस आदमी है, इसे भी आप जरूर निश्चित रूप से याद रखिएगा। और इनका जो संबंध है आपको लौंडा नाच से इनका संबंध है, यह भी आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो लौंडा नाच किसे कहते हैं? तो आप लोग देखते हैं वो खेसारी लाल जो डांस करते हैं वो आपको लौंडा नाच से ही वो फेमस हो। एक गाना उनका आया था कि सैया लइका नियन सुते जाला कोरा में, वह जो आपको डांस है वो आपको लौंडा ही डांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस देश में डुगोंग कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला पहला बड़ा केसुरुकी बन गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह चीन का एक विलुप्त बड़ा केसुरुकी है डुगोंग। और डुगोंग संरक्षण भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह आपको तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसे भी आप निश्चित रूप से जरूर याद रखिएगा, यह करेंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको कोलंबिया से गुजरती है, केनिया से गुजरती है और इंडोनेशिया से गुजरती है। अब भूमध्य रेखा से याद रखिएगा कि आपको टोटल यह 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। इसे भी आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। यदि आपको कहा जाए कि एशिया में किस किस देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, तो एक आपको मालदीव हो गया, एक इंडोनेशिया हो गया, एक आपको किरिबाती हो गया। ये 3 देशों से होकर आपको एशिया महादेश से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अब भूमध्य रेखा से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी को 2 बार काटता है? तो यह आपको जो कांगो नदी है इसी को 2 बार काटता है भूमध्य रेखा। इसे भी आप निश्चित रूप से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश आपको आसियान के सदस्य देशों में से नहीं से गिना जाता है। यदि पूछ दिया कि आसियान का स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1967 में इसका स्थापना किया गया था। और इसमें वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 10 सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसे भी आप निश्चित रूप से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इस क्वेश्चन को डिटेल में भी बता चुके हैं। और साथ ही जो हमारा जो एडुटेरिया का जिसमें हम करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, उसमें भी इस तरह का हम क्वेश्चन बताते चलते हैं। तो उसको यदि नहीं देखा होगा तो एडुटेरिया का भी आप जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह का हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह चीन के साथ अपनी जो सीमा है वो अब बनाता है मैकमोहन रेखा। और यह भारत के किस राज्य में है? तो आपको यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और पाकिस्तान से कौन कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है जो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और एक 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित रखती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका संबंध आपको म्यांमार से हो जाएगा। और वही आंग सान सू की है जिसे फिलहाल अभी नज़रबंद करके रखा गया। इनके बारे में आप जान लीजिएगा कि 1991 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह यह कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये आपको यह दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की थी आंग सान सू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष में तक मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध की प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। तो कब तक खत्म करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे 2030 तक खत्म करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा दिवस 2022 के अवसर पर देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो यह जो टोटल शिक्षकों को दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल 46 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है?
तो यह जो सम्मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजेल मार्कर को दिया गया। और एंजेल मार्कर पहले कौन थी? तो यह जर्मनी की चांसलर थी। और वर्तमान में कौन है? तो ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में जर्मनी का चांसलर कौन है। देखते हैं कितने लोगों को यह बात पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शशि थरूर इसके लेखक हो जाएंगे। भाई आई एम हिंदू यदि आपको सलमान रश्दी पूछ दे, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, इन्हीं की लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पेरू की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीमा है जो आपको पेरू की राजधानी हो जाएगा। यदि आपको क्वेटो बोल दिया तो आपको ये इक्वाडोर की राजधानी हो जाएगी। और ला पाजा है जो ये आपको बोलिविया की राजधानी है। और बगोटा है जो आपको कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, येन जो आपको यह जापान की मुद्रा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और यदि पूछ दिया कि दिरहम किसकी मुद्रा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की दिरहम मुद्रा हो जाएगी। और क्रोन किसका है? तो ग्रीनलैंड का जो मुद्रा आपको क्रोन है। और युआन जो मुद्रा है वो आपको किस देश का हो जाएगा? ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा युआन है वह किस देश का मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और यह कब दिया गया था? तो 1991 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपको चेस से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और फिलहाल में जो आपको जो राजीव गांधी पुरस्कार है उसका जो नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इसे कर दिया गया। इसमें आपको टोटल 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस सब पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीआरबी का नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इसका जो आयोजन आपको किया गया है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस राज्य को संस्कृत और के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को इस सर्वश्रेष्ठ गंतव्य सांस्कृतिक के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यह पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन यदि आपको कह दिया कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तब विलियम बेंटिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और सरदार पटेल कौन थे? तो आपको गृह मंत्री सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री गुरु नानक देव जो थे आपको सिख धर्म के पहले गुरु थे। और इन्हीं के द्वारा जो निःशुल्क लंगर की जो व्यवस्था किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में के करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक बात यह भी याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी से याद रखिएगा कि जो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। और जो फारसी में जफरनामा इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ये सब सारे पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरातत्व स्थल सरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह गुजरात में स्थित है सुरकोटडा जो है। और राजस्थान में आपको कौन सा चीज़ हड़प्पा का कौन सा है? तब काली बागान जो है राजस्थान में, जहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह जो किया गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गयासउद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और बलबन के द्वारा एक रक्त और लौह की नीति लाई गई थी जो बहुत ही फेमस है और एग्जाम में बहुत बार इसे पूछा जाता है। और उलूग खां की जो उपाधि है आपको बलबन को ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोंडली उत्सव में आयोजित किया जाता है आपको किस राज्य में यह आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी उत्पत्ति आपको राजस्थान में हुई। चेरी शैली का उत्पत्ति जो राजस्थान में हुई थी। और पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य शैली फेमस है? एक और जात्रा है, एक और बाउल है जो आपको पश्चिम बंगाल में। और बिहार में पूछ दिया तो झुमरी डांस है जो बिहार में फेमस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है?
तो यह जो होती है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्नेय चट्टान है जो आपको ग्रेनाइट चट्टानों के तहत आती है, और इसका जो रूपांतरित है उसे क्या नाम दिया गया है, तो उसे नीस कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो अग्नेय चट्टान का रूपांतरित भाग को क्या कहा जाता है, तो नीस कहा जाता है। और एक अग्नेय चट्टान और है, इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बेसाल्ट को भी हम अग्नेय चट्टान के ही अंतर्गत रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है, तो इसका जो निर्माण है आपको किस नदियों के मिलने से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा, सॉरी बी, हाँ गंगा और क्या है, तो ब्रह्मपुत्र के मिलने से आपको जो गंगा नदी का निर्माण होता है, जहाँ पर आपको डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनती हुई दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है, तो महारत्न कंपनियों की श्रेणी में वो कौन सी है आती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IOCL जो कंपनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना आपको 1964 में हुआ था। यह जो आपको एक महारत्न कंपनी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और एक नेशनल थर्मल पावर भी है जिसको NTPC में कहते हैं, उसे का स्थापना आपको 1975 में हुआ था, वो भी आपको एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे समृद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुराष्ट्रीय जो निगम कंपनियां हैं उसे इस तरह का सुविधा आपको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे जो पहली बार गाया था आपको 1911 में गाया गया था, और वह कौन सा अधिवेशन था, तो वह आपको कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और राष्ट्रगान से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको संविधान सभा ने इसे कब स्वीकृत किया था, कि यह जो है आपको भारत का राष्ट्रगान है, तो इसका जो स्वीकृति मिला था 24 जनवरी 1950 को यह स्वीकृत किया गया था। और यह लिखा किसके द्वारा गया था, तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा यह लिखा गया था। और इसे गाया कितना सेकंड में जाता है, तो एक 52 सेकंड में गाया जाता है, और एक 20 सेकंड में भी इसे यदि संक्षिप्त में गाना है तो आप इसे 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरा चौरी कांड किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी जो घटना आपको घटी थी 1922 में किया हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और यह जो घटना घटी थी वह क्यों घटी थी, यह भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह जो घटना आपको घटी थी वह इसलिए घटी थी क्योंकि जो गोरखपुर के एक चौरा चौरी नामक स्थल है, वहाँ पर 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। और उसी के जो आक्रोशित आंदोलनकारी थे उसमें टोटल 22 सिपाहियों को जला दिए थे, जिसमें कि आपको 21 सिपाही था, एक थानेदार था। और इसी के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग जो आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ का कह देगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेगम हजरत महल ने की थी। और वीर कुंवर सिंह के द्वारा इसका जो नेतृत्व किया गया था, जगदीशपुर का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और तात्या टोपे कहाँ का नेतृत्व, कानपुर का नेतृत्व तात्या टोपे और नाना साहेब के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे महाराष्ट्र में सर्वाधिक आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है, और काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अराल सागर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में यह आपको अवस्थित मिलेगा। साथ ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 का इसका पहला बार आयोजन किया गया था। यदि दूसरी बार कहा दिया था आपको 11 दिसंबर को इसका दूसरी बार आयोजन किया गया था। अब पहली बार में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और यदि पूछ दिया कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको दूसरी बैठक में जो 11 दिसंबर को आयोजित हुआ था उसमें इनको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना का निर्णय लेते हैं, यानी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है उसका निर्णय कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। और लोकसभा के अध्यक्ष का जो वर्णन है आपको 83 अनुच्छेद के 2 भाग में इसका वर्णन किया गया। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसका कार्यकाल आपको 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला वीडियो बनाए तो उसका रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करें। क्योंकि इस तरह का वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ लोग आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। आप डिस्कशन
क्वेश्चन देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते चल रहे हैं, ताकि आपका जो जानते हैं वो रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं उसे आप कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और इस तरह का वीडियो आप निश्चित रूप से लास्ट एग्जाम का यदि आप लास्ट पीरियड में देखते हैं तो बहुत ही बेनिफिट मिलता है, साथ ही आपको मैक्सिमम इसमें रिवीजन होता चला जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप चाहिएगा कि एक दिन में इसका 2 वीडियो हम अपलोड करें तो निश्चित रूप से यदि आप सहयोग कीजिएगा तो हम 2 वीडियो भी इसको अपलोड जरूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह इसका जो अंगीकृत किया गया आपको ब्रिटेन से किया गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या किया गया? तो जो आपको जो विधि की जो सर्वोच्चता होती है, संविधान की जो सर्वोच्चता होती है, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है। और जो आपातकालीन जो होता है वह कहाँ से लिया गया? आपातकाल यह जर्मनी से लिया गया है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलाना मजरुल हक, जो हो जाएंगे बिहार में होम रूल लीग की, ना कि आपको भारत में। और इसकी जो स्थापना है आपको पटना में 1916 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर आपको पटना मेंशन किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीर अली जो है आपको पटना का नेतृत्व किए थे, लेकिन आपको वीर कुंवर सिंह कहा देगा तो यह आपको जगदीशपुर के हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? यह भी हम आपको करंट अफेयर्स का जब सीरीज स्टार्ट किए हुए थे तो इसमें भी हम क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन किए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच इसका जो पंचशील समझौता किया गया था यह 1954 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन और चीन के बीच आपको अफीम युद्ध देखने को मिला था, और जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानद किस देश की मुद्रा है? तो जो मानद जो आपको हो जाएगा वह किस देश की मुद्रा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजरबैजान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला कि नूर संतारा किस देश की राजधानी बनी है? तो आपको यह जो बनी है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडोनेशिया की नई राजधानी आपको नूर संतारा है। और जो पूछ दिया कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है तो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी हो जाएगी। और मलेशिया की आपको जो राजधानी है आपको कोलालमपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा सबसे पहले ब्रह्मी लिपि आई, इसके बाद गुप्त लिपि में, फिर नगरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2009 से 2010 के जो वर्ष है उसे पहली ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए भारत में एक सेकेंड रुक जाइए, इसको हम फिर से पढ़ देते हैं कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किए गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत इसका क्या आरक्षण किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान किया गया था। और इसका जो आपको जो प्रावधान है वो कितने भाग में है? तो आपको इसका 9 भाग में किया गया। अनुच्छेद आपको पूछ दिया तो आपको 243 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक जागरूकता फैलाना तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक का बिहार में कब लाया गया था? तो यह जो लाया गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999 में यह लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैरल्ड डोमर मॉडल जो था आपको भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। यदि आपको द्वितीय कह दिया तो आपको पीसी मान लोविस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो यह किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SK डे को कहा जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं सुरेंद्र कुमार डे के नाम से इन्हें जाना जाता है।
कौन सा था? सामुदायिक विकास के निर्माता। और जो सामुदायिक विकास का जो प्रथम जो गठन किया गया था उसे कब किया गया था? तो 1952 में इसका प्रथम गठन किया गया था। और इसके जो शुरुआत किया गया था तो 2 अक्टूबर 1952 की इसको शुरुआत कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना, अब बी आर मेहता के बारे में जानिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार आपको बी आर मेहता को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल होने से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के अनुरोध पर कितने दिन के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 दिनों के अंदर आपको बैठक बुलाने का जरूर। यदि आपको विशेष बैठक बुलाना है तो आपको 3 दिनों के अंदर ही इसका बैठक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशु के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जानुका जो हड्डी आपको जन्म के समय नहीं होती है। यदि पूछ दिया कि शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो आपको टोटल 300 हड्डियों की संख्या होती है। यदि आप वो जो शिशु है जब युवा अवस्था में आ जाता है तो वह 206 हड्डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्त्री केसर है जो आपको फूल का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी पर लगाया गया बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यह कार्य की इकाई नहीं हो जाएगा, बाकी सभी है जो आपको कार्य की इकाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इससे जो उत्पन्न आपको देखने को मिलता है बृहद ज्वार भाटा इसमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 में तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षार धातुएं जितनी भी है आपको आवर्त सारणी के एक में ही आती है। और जो आवर्त सारणी में है टोटल कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है और 9 वर्ग हो जाएगा। और इसकी खोज जो किसके द्वारा किया गया था? मोसले के द्वारा 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा गैस्ट्रिन जो आपको यह सही नहीं दिया गया। चलिए सबसे पहले सही को देख लेते हैं। मेलाटोनिन जो है निद्रा को नियंत्रित करता है और इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और ऑक्सीटोसिन है जो स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निष्कासन करता है। और जो गैस्ट्रिन है यह जो किससे संबंधित है? तो आपको जठर हार्मोन से यह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाए गैल्वेनोमीटर का इसमें उपयोग किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -59.67 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिडर्म को हम छिलके के रूप में उतारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह विवादित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों का दुष्प्रभाव होता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके कारण O2 परिवहन में जो आपको कमी देखने को मिलती है और जहां O2 परिवहन में आपको कमी देखने को मिलेगी वहां पर ऑक्सीजन की भी मात्रा कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है इसीलिए आपको यह इतनी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। किसी द्विविमीय गति को तीक्ष्ण गति चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य होगा? ऑप्शन नंबर डी आपको सत्य हो जाएगा सामान्य समय अंतराल में समान पथ दूरी तय करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन तरंगों के माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत और दिशा में कंपन करती है। आपको लंबवत और कंपन रहेगी जितनी भी अनुप्रस्थ तरंगें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको लगभग 390 ppm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ZXA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि A अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये आपको 10वें समूह को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने खोज की
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका का खोज आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो वह कौन सी जो अभिक्रिया है इसमें प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्राकृतिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 67। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का विलक्षण कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वह क्या नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इत्र और अगरबत्ती का जो गंध का जो भेद है, यानी कि वह इत्र का गंध है या फिर अगरबत्ती का गंध है, उससे पता नहीं चलता है जब आपको सर्दी जुकाम हो जाती है। अब आप भी देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी सीधी धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण क्रमशः B1, B2, B3 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आपको सही बताना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसर प्रभाव संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसर प्रभाव आपको अति चालकों से यह संबंधित है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि लिटमस विलयन से प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका जो प्राप्ति आपको लाइकेन से किया जाता है। और लिटमस जो आपको एक निष्क्रिय होता है, और जब वह निष्क्रिय है तो वह किस कलर का दिखेगा? तो आपको यह बैगनी कलर के दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसे आप याद रखिएगा कि क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो उसे नीला कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत जिसे लीवर कहते हैं, वो आपको सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि आपको द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कह देगा तो वह अग्नाशय हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली वह पदार्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीवीसी जिसे हम पॉली विनाइल क्लोराइड कहते हैं, वो आपको विद्युत जो होती है विद्युत धारा का या कुचालक होता है, और साथ ही जो ग्रेफाइड है आपको विद्युत धारा का सुचालक है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्निया है जो आपको प्रकाश को अंदर आने का सुविधा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपना क्या उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लाइकोजेन है जो यदि भूख लगेगा तो सबसे पहले आपको जो आदमी है आपको ग्लाइकोजेन उपयोग करता है। और ग्लाइकोजेन बनता है किससे? तो यह जो बनता है आपको इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। इंसुलिन के जो प्रभाव होता है उससे आपको ग्लाइकोजेन में यह बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लास्ट हो गया। तो जितने भी इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए थे तो ये इसमें हम सारे क्वेश्चन को हमने कवर करा दिया। दोस्तों यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा और किस तरह से हम इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आप लोग जरूर राय दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।